नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य बीकानेर न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ राजा सांकी। आज हमारे साथ हैं बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद जी व्यास। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं बीकानेर सावा यानी पुष्करना सावा, खास करके यह 2 वर्षों में जो सावा आता है, इसमें हमारे सैकड़ों ऐसे वर और वधु जो परिणय सूत्र में बंधते हैं, तो अनेकोनेक समितियां और संस्थाएं उन्हें उपहार के स्वरूप में कुछ न कुछ देती हैं। हमने आज तक में ये देखा है कि धन के रास्ते में उन्हें कई राशियों से सम्मानित किया जाता है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी एक नई पहल के साथ हमारे विधायक साहब जो हैं वो आपको एक संदेश देना चाहेंगे, जो न सिर्फ धन बल्कि तन और मन के साथ। बताइए जी, क्या विचार आपके हैं जो हमारे जितनी भी बेटियां हैं उनकी शादी होने वाली है उनको लेकर के? माँ भारती के चरणों में नमन। ये जो हमारा पुष्करना सावा है, सैकड़ों वर्षों से ये सावा चल रहा है। इस सावे पर सामूहिक शादियां होती है और सरकार ने भी बीकानेर इस शहर को एक परकोटा माना है, परकोटे को एक छत मानी है। और एक छत मानने के साथ अगर एक छत मानी गई है तो उसकी सजावट होनी चाहिए। तो इस बार हमने प्रशासन के साथ बात की व्यवस्थाओं की दृष्टि से, तो उसमें एक शहर को सजाने का भी था, जो कि हमने शहर को दुल्हन की तरह सजाया है। सफाई की दृष्टि से भी हमने पाबंद किया, लाइट की दृष्टि से भी पाबंद किया, पानी की दृष्टि से पाबंद किया। यानी इस सावे पर हजारों लोग बाहर से आते हैं, देश विदेश सब जगह से आते हैं। जो भी जहां जहां पुष्करना समाज रहता है सब आते हैं। और कुछ लोग तो इस, क्योंकि यह सावा ओलंपिक के नाम जाना जाता है, तो इसको देखने की दृष्टि से भी आते हैं कि कैसा सावा होता है। और इस सामूहिक विवाह के सावे की परंपरा भी बीकानेर पुष्करना समाज ने शुरू की है। आज कई समाज ऐसे हैं वो भी सामूहिक विवाह कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। दूसरी बात, जब ये सावा है तो एक ही दिन में सब शादियां होती है और एक ही दिन में वही भोजन होता है। सबका अपने करते हैं, अपना अपना है, लेकिन होता है एक ही दिन में। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, कम खर्चे में शादी हो जाती है। और इस दिन सब एक दूसरे से सहयोग करते हैं। समाज में जो कन्याओं शादी होती है तो हमारे यहाँ धर्म के हिसाब से कन्यादान होता है। माता पिता करते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं कन्यादान। तो ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तो यहाँ समाज के भी कई लोग कन्यादान करते हैं। बहुत से लोग धन से, वस्तु से, जो भी कन्यादान वो दे सकते हैं देते हैं। मैंने भी अपने माता पिता के नाम से, उनके नाम से कन्यादान का संकल्प किया। प्रत्येक कन्या, हिंदू समाज की कोई भी कन्या की 10 तारीख को शादी होगी, उनको 11,000 रुपए शिव कुमार मोहन प्यारी व्यास कल्याण जन कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से दिए जाएंगे। तो ये भी एक दूसरी बात, जब हम ये कर रहे हैं और हम कन्यादान कर रहे हैं, इसका मतलब शहर में जितनी भी शादियां होती है वो हमारे बहन और बेटी के समान है, तो हम कन्यादान कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हमें, जब हम कर रहे हैं तो हमें कन्यावड़ उपवास करना चाहिए। तो मैं 10 तारीख उपवास भी रखूंगा। प्रयास करूंगा प्रत्येक कन्या के सौरी तक वहां पहुंचने का प्रयास भी करूंगा। तो यह जो मैंने निर्णय लिया है और सोच समझ के लिया है, और हमारा समाज, हिंदू समाज, जो कि इस 10 तारीख को इस ओलंपिक को एक बहुत महत्वपूर्ण समझ रहा है, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जब भी कोई ऐसा सावे हो तो अपने बच्चों की शादी
सावे पर करें, ऐसा प्रयास करें। इस प्रकार हमारा यह जो सावा है वो एक विवाह महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। इसलिए मैं नव दंपति जो सूत्र में बंध रहे हैं उन सबको बधाई देता हूँ। हमने सावा समिति के माध्यम से निःशुल्क टैक्सी, सवारी टैक्सी और निःशुल्क लोड बोर्डिंग, कोई भी अपना सामान उधर से लेना चाहता है, भेजना चाहता है तो वो भी एक व्यवस्था की है। सामान्यतः सावा जब होता है तो ये जितने भी टैक्सी वाले होते हैं वो जानबूझ के रेट बढ़ा देते हैं। तो सामान्य आदमी को परेशानी होती है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए जी कंट्रोल करने के लिए हमने ये भी एक निःशुल्क एक सेवा शुरू की है। और दूसरा 3 जगह हमने चिकित्सा कैंप भी लगाए सरकार से। अच्छा, क्योंकि 3 जगह चिकित्सा कैंप भी लगाए हमने। तो कोई भी रात बेरात ऐसा कुछ हो जाए तो उसको प्राथमिक चिकित्सा वहीं मिल जाए, ऐसा भी हमने प्रयास किया है। क्योंकि इतना बड़ा सावा है तो इतने लोग आएंगे, खाने पीने में उससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको प्राथमिक चिकित्सा मिले इसके लिए हमने व्यवस्था की है। तो खास करके इस सामूहिक सावे को देखने के लिए बाहर से आए लोग, आपने ये संदेश देख ही लिया है और देख ही रहे हैं, आगे भी आप सब साझा कीजिएगा। नमस्कार।